हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि डिप्सार के फॉर्म्स निकल चुके हैं, तो जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है डिप्सार से कोर्सेज करने का। डिप्सार यानी कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपको बहुत सारे कोर्सेज कराता है मेडिकल से रिलेटेड, जो कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक और ऐसा कोर्स है जो कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, वो भी मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगी। तो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसके फॉर्म्स आ चुके हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके कुछ यूनिट्स हैं जो आपको डिप्सार कैंपस में ही है स्कूलिंग। एक तो आपका जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख रहा है, सबसे पहला है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। एक तो फार्मा से रिलेटेड है आपका स्कूल। सेकेंड है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। DPSRU इनोवेशन एंड ये भी है आपका स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस, ये भी है। योगा एंड फिटनेस है। वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है। एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ स्कूल एंड यूनिट है डिप्सार के जिसमें आप एडमिशन पा सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ हम ये बात कर लेते हैं कि डिप्सार आपको कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड करता है, ठीक है। तो देखो, प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे डिप्सार आपको फार्मास्यूटिकल कोर्सेज की बात करें तो डी फार्मा, बी फार्मा आयुर्वेदा, बी फार्मा लेटरल एंट्री, ठीक है। उसके बाद फिर आपके मास्टर कोर्सेज हैं, ठीक है। यूजी और डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डी फार्मा, बी फार्मा आयुर्वेदा और बी फार्मा लेटरल एंट्री, ठीक है। ये फार्मा से रिलेटेड कोर्सेज हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में कौन कौन से कोर्सेज हैं आपका। ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो आपका BBA इन हेल्थ केयर, ठीक है। BBA इन हेल्थ केयर है। उसके बाद मास्टर भी, MBA भी बहुत सारे ट्रेड्स में है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। MBA भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ग्रेजुएट कोर्स है वो क्या है, BBA इन हेल्थ केयर। उसके बाद प्रोग्राम इन अलाइड हेल्थ एंड साइंस एंड मेडिकल लेबोरेटरी। अलाइड हेल्थ में जो कोर्सेज है यहाँ पे वो क्या क्या है, DMLT है, BMLT है, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस है, ठीक है। तो डिप्लोमा कोर्स आपका DMLT है, BMLT है और BSc ऑनर्स है आपका बायोमेडिकल साइंस में। उसके बाद प्रोग्राम इन फिजियोथेरेपी में कौन कौन से कोर्सेज है आपका, एक तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी है, ठीक है, ग्रेजुएट कोर्स। उसके बाद फिर आपका मास्टर कोर्स है। फिर है आपका एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये कोर्स है आपका BSc ऑनर्स इन स्पोर्ट्स साइंस। तो यही वो कोर्स है जो कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, BSc ऑनर्स इन स्पोर्ट्स साइंस, ओके। उसके बाद फिर ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्टिफिकेट कोर्स भी है, PG डिप्लोमा कोर्स भी है। बट ये जो दोनों PG डिप्लोमा कोर्स है ये जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किसी फील्ड में किया हुआ है वही बच्चे कर सकते हैं। डॉक्टरेट भी है यहाँ पे, रिसर्च के लिए भी है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं डिप्लोमा इन UG प्रोग्राम जो है उसमें फार्मा में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखो, फार्मास्यूटिकल साइंस में आपका ये कोर्सेज है। एक तो आपका D फार्मा है, ठीक है, B फार्मा है और दूसरा B फार्मा आपका लेटरल एंट्री है और एक B फार्मा आयुर्वेदा है। सारे जो D फार्मा आपका 2 ईयर का है, इसमें 120 सीट है और B फार्मा में 100 सीट है। B फार्मा SPS में 60 सीट है, ओके। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें से आप किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, चाहे वो D फार्मा है या फिर B फार्मा है ना। कोई भी 12th जो भी बच्चा PCB या फिर MB अगर उसके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप ये फार्मा के किसी भी कोर्स में इसमें से आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, आपके पास एक तो साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, या तो PCB हो या फिर PCM हो। और इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो ये है कि आपका 12th के मार्क्स के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। 12th के मार्क्स के बेस में आपके सिर्फ टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। टॉप 3 मतलब कि टॉप 3 नहीं, सॉरी, आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। इन्हीं के तीनों के मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा और जिस बच्चे के पास मैथ्स है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मार्क्स पे उसका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बहुत से बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स चारों ही उनके पास होता है, तो उनका जिसमें भी बायो या मैथ्स जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स है वो उसके नंबर यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे आपकी मेरिट बनेगी।
ओके तो इसमें कोई भी आपको एंट्रेंस पेपर नहीं देना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है और एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से एडमिशन आप ले सकते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों फार्मा से रिलेटेड कोर्सेज के। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं डिप्लोमा एंड यूजी प्रोग्राम इन मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी में कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं आगे हम। तो मेडिकल लेबोरेटरी में यहाँ पे आपके पास ये कोर्सेज हैं। ठीक है, एक तो DMLT है आपका 4 सेमेस्टर है इसमें और इसमें टोटल 30 सीट ही है। BMLT है, इसमें 90 सीट है आपके, और BBA इन हेल्थ केयर इसमें भी 60 सीट है। ये 3 कोर्सेज है आपका मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर। इसमें भी जो एडमिशन प्रोसेस है सेम जैसा कि मैंने अभी फार्मा वाले कोर्सेज में बताया, सेम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक या फिर बायो के मार्क्स देखे जाएंगे यहाँ पे 3 के। और बाकी मैंने फार्मा वाले में आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो एग्रीगेट मार्क्स है आपके वो 55% होने चाहिए। ठीक है, इन तीनों ही सब्जेक्ट में अलग अलग 50-55 आपके नंबर कम से कम होने ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे और अगर बायो है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। कोई भी एंट्रेंस पेपर यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों अब BSc ऑनर्स आपका बायोमेडिकल साइंस। BSc ऑनर्स अगर बायोमेडिकल साइंस में आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 60 सीट है। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है, कोई एंट्रेंस पेपर नहीं है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें जो है मैथ्स का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। आपके पास या तो बायो हो या तो बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कोई भी है। जैसे कि बाकी जो मैंने भी 2 चीज़ें ऊपर बताई आपको, उसमें मैथ्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, बट इसमें क्या है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही होना चाहिए। इन्हीं तीनों के मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। इसमें भी कोई एंट्रेंस पेपर नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों अब आगे हम देख लेते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोर्सेज। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का। इसमें देखो आपके टोटल 50 सीट है। ठीक है, और इसमें भी जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो वही है, सेम आपका 12th के मार्क्स के बेस पे ही होगा। इसमें भी सिर्फ बायो वाला बच्चा ही एलिजिबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एंट्रेंस पेपर नहीं है, 12th के मार्क्स के बेस पे ही आपकी मेरिट यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट बच्चों अब यहाँ पे BSc इन स्पोर्ट्स साइंस की हम बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया अभी आपको कि BSc इन स्पोर्ट्स साइंस का जो कोर्स है वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। तो BSc इन स्पोर्ट्स साइंस, एक मिनट बच्चों यहीं पे, हाँ ये है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इस वक्त, BSc ऑनर्स इन स्पोर्ट्स साइंस। इसमें टोटल 60 सीट है और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है स्टूडेंट हु हैव सक्सेसफुली पास 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और देयर इज़ नो स्ट्रीम बैरियर टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। इसमें कोई भी स्ट्रीम बैरियर नहीं है। आपके पास साइंस स्ट्रीम थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। BSc ऑनर्स इन स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 12th के मार्क्स के बेस पे ही इसमें आपका मेरिट बनेगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई एंट्रेंस पेपर इसमें भी आपका नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी बच्चों की कोर्सेज कौन कौन से हैं। बैचलर और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया अभी। अब देखो इसकी जो फॉर्म की जो फ़ीस है बच्चों, फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे आपका 1000, अगर आप किसी एक कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 आपके फॉर्म की फ़ीस होगी। ओके, अगर आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वही फीस आपकी 2000 हो जाएगी। 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस 3000 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि पर कोर्स जो आपकी फॉर्म की फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़। अब हम आगे बच्चों बात कर लेते हैं इसके बाद डेट क्या है इसकी और कब इसकी लास्ट डेट है जबकि आप जिसमें अप्लाई कर सकें। तो डेट अब देख लेते हैं आगे। ये बच्चों स्क्रीन पे आपको इस वक्त दिख रही है, देखो D फार्मा, B फार्मा और BPT। ठीक है, D फार्मा, B फार्मा और बैचलर इन फिजियोथेरेपी की जो डेट है ये 16 मई से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और लास्ट डेट जो है वो 20 जून को है। तो आपके पास अभी देखा जाए तो पूरे 1 महीने हैं अभी, क्योंकि आज आपका 21 तारीख ही है और पूरे 1 महीने हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। और जिसमें डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट आपकी जो आएगी वो 1 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी दिखेगी। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम आएगा तो उनकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो 10 जुलाई को होगी
और सेकंड काउंसलिंग सीट अगर रह जाती है तो सेकंड काउंसलिंग आपकी 21 जुलाई को होगी। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर फॉर्म को भरिए। नेक्स्ट फिर DMLT, BMLT, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस, BBA, BSc ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंस, बी फार्मा आयुर्वेदा, इसके भी फॉर्म 16 मई को ही निकल चुके हैं और इसकी भी लास्ट डेट बच्चों 20 जून को ही है। और इसका भी सेम ही सबका डेट है यहाँ पे। इसका भी 1 तारीख को मेरिट लिस्ट इसकी शो होगी और फर्स्ट काउंसलिंग इसकी भी 10 जुलाई को होगी और अगर सीट बचती है तो सेकेंड काउंसलिंग जो है वो 21 जुलाई को होगी। फिर बी फार्मा लेटरल एंट्री तो वही बच्चे कर सकते हैं जो कि जिन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है फार्मा में, वो बच्चे बी फार्मा के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उनको एडमिशन मिलता है। उसके बाद मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज है उसका भी सेम ही है, 16 तारीख से ही उसके भी फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए। तो बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर फिल करो क्योंकि ये बहुत अच्छा, यहाँ कैंपस सिलेक्शन के भी बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। तो जो भी बच्चा नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ऑप्शन में देखो कुछ ना कुछ तो रखना ही चाहिए। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरो, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी जो अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं आर्ट्स और कॉमर्स के, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है BSc इन स्पोर्ट्स साइंस, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्या क्या फ़ीस है इसकी। फिलहाल अभी आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए और ऐसी और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।